के सामने, देश के सामने अपने देह और प्राण को भी कुछ नहीं समझा। हम कितने ही बड़े ज्ञानी, भक्त और कर्म योगी हो जाएं, जिनकी वजह से आज हम बैठे हैं। ये धर्म संस्कृति बची हुई है, देश बची हुई है। हम सबका ये बहुत नैतिक और प्राथमिक कर्तव्य है कि उनका हम स्मरण करें, इस्तकबाल करें और उनके उस बलिदान को याद करें जिसको कि सुनने मात्र से हम शायद सिहर जाएं। भगत सिंह जी कैसे उदात्त आतंक देशभक्त रहे होंगे। उन्होंने हमारी जो अभी असेंबली है, संसद भवन जो है हमारा, अभी इसी में पहले कोर्ट लगा करती थी, वायसराय बैठा करता था। वो चाहते तो सारे अंग्रेजों को ख़त्म कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह बम फोड़ा जिससे एक भी जान की क्षति नहीं हुई। और उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य अंग्रेजों की जान लेना नहीं, लेकिन उन बहरे कानों को ये सुनाना अवश्य है कि हम भारतवासी अपनी हक और अपनी स्वतंत्रता लेके रहेंगे। आप देखो, जो इतना अत्याचार कर रहे हैं, हम बात करते हैं कल भक्तों के लक्षण आए, मैत्र करुण एवच, ऐसी मैत्री, ऐसी करुणा इन देशभक्तों ने कहीं से सीखी नहीं होती है। जब अपना सर्वस्व उस ईश्वर के लिए या इस देश के लिए, बात एक ही है, जब उत्सर्ग करने की इच्छा जागृत हो जाती है तो सारे शास्त्रों का सार हमारे हृदय में उतर जाता है। फिर वो व्यक्ति जो कहता है, जो करता है, वो सब शास्त्र के अनुसार होता है। बड़ा दुर्भाग्य है, आज ये मंच इस चीज के लिए नहीं है, लेकिन हम स्वयं और अपने बच्चों को और आने वाली पीढ़ियों को कम से कम ये बात बताएं, कैसे रहे होंगे वो लोग। आज थोड़ा सा भी त्याग हम कर नहीं सकते, सक्षम होते हुए भी। फैक्ट तो यही है। भगत सिंह जी की माँ बूढ़ी थी, बीमार थी सालों से, हर पानी नहीं पी सकती थी चल के, इस कंडीशन में थी। वो रोने लगी जब भगत सिंह जी जाने लगे। तो बेटा, मेरा ध्यान कौन रखेगा। और शास्त्र भी यही कहते हैं, आप इसको अदरवाइज मत लेना कि पहले आप पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण से उऋण होइए, तब जाके आप जो है बाहर जाके कुछ दान पुण्य कीजिए। लेकिन भगत सिंह जी ने एक ही बात कही, उनके दोस्तों ने भी कहा, सब ने कहा कि माँ कुछ दिन की मेहमान है, तुम मत जाओ। लेकिन रो रही हैं ये बुरी। उन्होंने कहा, एक माँ के रोने से यदि भारत माँ का रोना या लाखों माँओं का रोना रुकता है, तो मेरे को मेरी माँ का रोना भी सहन है। और उन्होंने कहीं कमजोर नहीं हो जाए, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई, उनकी आत्मिक भाव था ये जो वो कर रहे थे। और इसलिए एक ऐसी विलक्षण बात अंग्रेजों ने देखी, जो लिखी है उन्होंने वायसराय ने, जो कभी नहीं हुआ उनके इतिहास में, कि जिसको प्राणदंड, जिसको फांसी की सजा सुनाई गई हो, फांसी की सजा सुनाने से पहले वेट किया जाता है शरीर का, और जब जेल में एंट्री होती है तब भी वेट किया जाता है। भगत सिंह जी का वजन आश्चर्यजनक रूप से 7 किलो बढ़ गया था। आप देखिए, मौत को साक्षात जो देख रहा है बंद कोठरी में, 1 दिन, 7 दिन, 5 दिन, 6 दिन बाद मौत आने ही वाली है, उसके बाद वजन बढ़ जाए। कौन सा कर्मयोगी और कौन सा ज्ञान योगी इस भाव के सामने टिक सकता है। और उन्होंने अपने छोटे भाई को कहा, वो अंतिम पंक्तियां बड़ी जबरदस्त हैं। उन्होंने छोटे भाई को कहा कि माँ मिलना आना चाहती है, तो उन्होंने कहा माँ को मत लाना, माँ को मेरे अंतिम दर्शन के लिए मत लाना, कहीं माँ को देख के मैं कमज़ोर ना पड़ जाऊं या माँ की रुलाई मुझे कमज़ोर ना कर दे। और उन्होंने हंसते हंसते उस फांसी के फंदे को चूम लिया। ऐसे अनगिनत, मेरा तो निवेदन है, ऐसे अनगिनत, ये तो नाम है, भगत सिंह जी तो प्रतीक है उन हजारों लाखों के जिनके हम नाम नहीं जानते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य है हम सबका, हमारी राजनीति का, हमारा सबका, कि हम एक बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। उन लोगों को याद करने के बजाय, उनको संपूर्ण अपना नौछावर करने के बजाय, हमने जो है समाज में उनको बिल्कुल रिजेक्टेड पीस की तरह छोड़ दिया।
उनकी बात करना भी एक अपने आप में एक अलग तरह का जो है सांप्रदायिक माना जाता है। हम 15 अगस्त के दिन, आज के दिन, हम तो यही भाव लें अपने मन में कि जब जैसे जहाँ हम सक्षम हैं, बिना कहे, बिना बोले, बिना नाम करे, जब भी जरूरत पड़े देश को जिस फॉर्मेट में अपना यदि कुछ दे सकें तो यही असली 15 अगस्त है। हम सब कर सकते हैं ये काम जहाँ जहाँ हम हैं, लेकिन करें इस काम को बिना किसी अपने दिमाग में किसी पार्टी का या मत का या संप्रदाय का लेबल लगाए बिना, क्योंकि इस पर कोई लेबल नहीं है। आजकल लेबल बहुत लग गए हैं, कुछ भी बोलो तो तुरंत लोग लेबल चिपका देते हैं कि इनकी तो बातें ऐसी लग रही हैं जैसे ये इस पार्टी से संबंधित रखते हैं। ऐसा नहीं है। ये 15 अगस्त आज वो जज्बा ही नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ MB गुप्ता साहब को। आज हम यही बात कर रहे थे, सुधीर जी और हम, उन्होंने ऐसा उल्लास बना दिया इस पर्व को, इतना बढ़िया। इनके बच्चे, इनका पूरा परिवार, देखिए कैसा भाव है इनका, इनको नमन कि 15 अगस्त का सा माहौल आज जो बचपन में लगा करता था। भाई मैं तो अपने मन की बात कह रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन पहले से जो है इधर उधर से कहीं से प्रेस मांग के लाते थे, या तो यानी तो गर्म करके कोई कुछ करके कोई बर्तन और धोते थे कपड़े, पहले तो खुद ही उनको रगड़ते थे अच्छे से, और प्रेस करके, नहीं तो तकिया के नीचे रख के 15 अगस्त को तो बिल्कुल टिप टॉप होके जाना है, एकदम अर्जेंट। और वहाँ पे ऐसा सीना तान के खड़े रहते थे जैसे झंडा नहीं है, यानी क्या है, मर जाएं क्या इस पे, चूम लें क्या इसको हम। और एक अलग ही नशे में रहते थे, नशे में। ये सब, ये जो मैं बातें कह रहा हूँ, ये 50+ के जितने भी बैठे हैं उनके दिल की बात कह रहा हूँ मैं। ये बात, वो कैसे भी रहे हो, गरीब रहे हो, अमीर रहे हो, कैसे भी रहे हो, उस समय एक नशा होता था उनको, 15 अगस्त का नशा है ना। खुद ही लगे हुए, ये नहीं कि हमारे पास पैंट नहीं है, पजामा नहीं है, पैसा नहीं है, और ये कुछ नहीं, जो है उसी में मस्त। ऐसा भाव हम बच्चों को दें तो सही, दिखाएं तो सही। ऐसा भाव आज क्रिएट हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। वरना बड़े फॉर्मल तरीके से हम लोग उत्सव मनाते हैं, वो जान है नहीं। बड़े फॉर्मल तरीके से हम गीता पढ़ते और पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ अध्यात्म का मतलब है, हमारे यहाँ कथा कीर्तन का मतलब है, यदि किसी को डॉक्टर के पास जाने से, खूब बढ़िया बढ़िया दवाई, महंगी दवाई लेने से भी नींद नहीं आती, वैसी प्रॉब्लम होती है, हमारे घर में भी है, होती है। तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ, वो सब जगह से निराश हो गया हो तो वो हमारी सेमिनार में या कथा कीर्तन में आ जाए। इतनी बढ़िया उसको साउंड स्लीप आएगी, है ना। 2000 रुपये इसके लिए खर्च करना भैया नुकसान का सौदा नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत बढ़िया है ये। तो हम अपने इस आध्यात्मिक पथ को, इसको भी थोड़ा उल्लास में बनाएं। हमारे जीवन से वो बात झलकनी चाहिए भाई, हैं। यदि हम गीता पढ़ रहे हैं तो हमारा जीवन, हमारा सोच विचार, हमारा आचरण ऐसा लगे बच्चों को, किसी को, कि यार ये गीता क्या जड़ी बूटी है, हैं। पापा ने, मामा ने, चाचा ने जब से खाई है यार, ये तो तरंगित रहता है बंदा। और एक 5 किलो का वजन जैसा लटका रहता है 24 घंटे, मुंह बिल्कुल, वो कहता है भैया ऐसे ऐसे अध्यात्म मार्ग पे जाना ही नहीं। उल्लास, जिंदगी में उत्साह। भगवान 18वें अध्याय में जब कर्ता का वर्णन करेंगे, कर्ता यानी हम यदि कर्ता बनते हैं, बनते ही हैं कर्ता, तो वह 2 बातें कहेंगे, आज हम चर्चा करेंगे एंड में। धृति, उत्साह, समन्विता। सात्विक कर्ता जो होता है उसमें 2 चीजें होनी चाहिए। जब हम गीता का प्रचार कर रहे हैं तो कर्ता है ना, उस समय तो भगवान का काम कर रहे हैं तो कर्ता है, तो उसमें धृति होनी चाहिए। धृति मतलब धैर्य होना चाहिए, साधक में धैर्य होना चाहिए। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, ये बादल छटेंगे, कोई चिंता की बात नहीं, है ना। अपनी हिम्मत नहीं छोड़े, अपना साहस नहीं छोड़े। स्पेशली बच्चों के लिए, युवाओं के लिए तो ये मंत्र है। मैं आपको बिल्कुल पक्की बात बताता हूं, कुछ युवा है इसलिए, जहां आप बार बार ट्राई करने के बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, छोड़िए समाज को और उनके कमेंट्स को। भगवान ने कोई बहुत अच्छी लाइन आपके लिए रखी हुई है। छोड़ो ये जो टैग है, संसार की जो सोच है, तू IIT नहीं बनेगा तो तू मरी जाएगा, तू इंजीनियर नहीं बनेगा, तू छोड़ो ये सब। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं व्यक्तिगत। हम लोग जब RPSC की रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तो इंटरव्यू में टेंशन तो बहुत होती है कि भैया सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सारा सिस्टम सिलेक्शन पर टिका हुआ है, ब्याह भी उसी हिसाब से होगा, पत्नी भी उस हिसाब से मिलेगी, घर में रोटी भी उस हिसाब से मिलेंगी। हमारे यहाँ तो सिस्टम बड़े अलग है।
तो बहुत टेंशन रात और दिन कि हमारा सिलेक्शन रिटन में तो हो गया, इंटरव्यू में पास होंगे कि नहीं होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, बड़ा टेंशन। तो एक आलम सिंह जी हैं जो जोधपुर के हैं, वो सॉयल के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। एक दिन किस्मत से उनका लेक्चर हुआ, उसमें हम चले गए। उस लेक्चर के बाद एकदम से जो तनाव था इंटरव्यू का वो बिल्कुल निकल गया। ऐसा क्या कहा उन्होंने, उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने अपने जीवन के 4 मित्रों का वर्णन किया कि हम 4 लोग बचपन से साथ पढ़ते थे। मैं सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, सिंसियर था, पढ़ाकू था, और बाकी 3 कैसे कैसे थे उन्होंने बताया। तो एक जो सबसे रिजेक्टेड पीस था, जिसका कहीं सिलेक्शन नहीं इसने बड़ी मुश्किल से बेचारे ने 12वीं और बीए में जो कुछ करी। एक और था कोई थोड़ा उससे ठीक। तो उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि सबसे, उस समय लग रहा था कि सबसे बढ़िया कौन है, मैं हूं। लेकिन आज जो सबसे रिजेक्टेड पीस है, जब हम मिलते हैं, वो समाज में इस स्तर पर है, इतनी सफलता के शिखर पर है जिस क्षेत्र में है, कि हम तीनों उसके सामने कहीं नहीं लगते। तो उन्होंने एक मंत्र दिया जाते जाते, वो मंत्र मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, सुनो, तुम्हारा आरपीएससी में सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और तुम्हारा यदि सिलेक्शन नहीं हो तो और भी बढ़िया। तो चलिए हम लोग अब ये अंतिम दिन भगवत गीता, आज कितने लोग नए हैं जो कल या परसों नहीं आए, मैं उसी हिसाब से अपनी बात कहूंगा। चलिए सिर्फ 3-4 लोग हैं, ज्यादा नहीं है, ठीक है। देखिए आज हम 15वां अध्याय लेने वाले हैं, और एक सेकेंड, फिर कुछ गड़बड़ हो गया। एंटर कर दूं? हाँ कर दिया, एंटर तो। कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। देखिए गीता को हम 10 मिनट में थोड़ा समराइज कर लें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आ नहीं रहा ना, स्लाइड आ गया, अब चलो। क्योंकि ज़्यादा नहीं है इसलिए ज़्यादा समय तो नहीं लेंगे, सीधा 15वें अध्याय पे आएंगे, लेकिन थोड़ा सा 10 मिनट बस। देखिए जो नए लोग हैं या जो युवा हैं या हम सभी भी, हमारे लिए भी काम की चीज़ है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 20 साल, 30 साल बिना गीता के निकल ही रहे हैं बड़े बढ़िया तरीके से, तो हमें गीता पढ़ने की जरूरत क्यों है भाई? बिना गीता पढ़े किसी का काम अटका है क्या? अभी तक नहीं अटका। अटकता तो आ ही नहीं जाते पहले ही, बढ़िया जिंदगी निकल ही गई, नौकरी पूरी हो गई, आराम से जो मिलना है जिंदगी में वो मिल ही रहा है। लेकिन देखिए इस मनुष्य शरीर ये ऐसी विलक्षण मशीन है कि इसमें जो संभावनाएं हैं, इसमें अनंत संभावनाएं हैं। हम यदि बहुत छोटे लेवल पे जी रहे हैं, जी तो रहे हैं लेकिन बहुत छोटे लेवल पे जी रहे हैं, और जो इसमें विलक्षणता है उनको ना तो समझ पा रहे हैं, ना उनके गेट खोल पा रहे हैं, तो हम ठीक से जीवन नहीं जी रहे हैं। गीता हम यदि शारीरिक स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर जी भी रहे हैं, तो इससे परे जो संभावना है उसके बारे में बात करती है। पहली बात ही नहीं करती, उसको टारगेट करने के, अचीव करने के बहुत सारे सरल सरल मंत्र देती है। हम किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, हम कंपटीशन में दे रहे हो, हम गृहिणी हैं, हम कोई भी काम आप किसी भी स्तर पे हो, गीता आपको वहीं पर बहुत कुछ देने वाली है। देखिए हम क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे खाएं, ये भी गीता बता देगी। अर्जुन के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? अर्जुन एक निर्णय नहीं ले पा रहा था कि मुझे युद्ध करना है या, यही तो बात है ना। गीता के मूल में क्या बात है कि अर्जुन एक डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है। इसी से गीता ओरिजिनेट हुई, और गीता पूरी जब हो गई है
तो अर्जुन वो निर्णय ले पाया कि मेरे लिए क्या बेस्ट है। तो क्या हमको जीवन में रोजाना निर्णय लेने की जरूरत नहीं पड़ती? सबसे कठिन काम क्या है जीवन में? सही सही निर्णय लेना। तो निर्णय लेने की जो तरीका है, जो पद्धति है, जो उसके लिए इनपुट है, कैसे निर्णय लिया जाए, क्या गाइडलाइंस है, क्या मेरा टारगेट है, किसमें मेरा लाभ है, ये पूरा सिस्टम गीता बहुत अच्छे से बताती है, बहुत अच्छे से बताती है। यदि हम गीता पढ़ेंगे तो जो हम कर रहे हैं फिलहाल, उसको हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आप पे विश्वास रखें। इसलिए भगवत गीता को पढ़ना बहुत बहुत आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मनुष्य जन्म सिर्फ इसलिए नहीं मिला जो अभी हम कर रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये हमसे बेहतर जानवर करते हैं, बाकी योनियां करती हैं। कुछ और है मनुष्य जन्म का लक्ष्य। गीता उस लक्ष्य के बारे में आपको जागृत करेगी, और उसको कैसे प्राप्त किया जाए, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, संसार के सारे काम करते हुए, वो बात भी गीता हमको बताने वाली है। इसलिए भी हमको गीता को पढ़ना चाहिए। इसीलिए गीता को यूजर्स मैनुअल कहा, लाइफ का। मैनुअल्स मतलब जिसमें डूज एंड डोंट्स लिखे हुए हैं, पैथी लिखी हुई है। तीसरी बात, मौत अवश्यम भावी है, आएगी ही एक दिन। तो गीता, उस मौत को हम कैसे गले लगाएं, कैसे उसको हैप्पी जो है वेलकम करें उसका फूलों के गुलदस्ते से, ये तरीका बताएगी। और आप विश्वास कीजिए, बिल्कुल पक्की बात है ये, जिसने मरना सीख लिया, वास्तव में जीना वही सीख सकता है। जिसको मरने की कला नहीं आई, वो तिल 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 रोजाना मरेगा। लेकिन जिसको मरने की कला सिखा दी गीता ने, फिर उसका जीवन, वो मौत भी उसके लिए उत्सव है एक। संतों के मौत को हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपके कोई गुरु हो तो बताइए, वहां पे उनका कौन सा हैप्पी बर्थडे तो मनता ही है उनका, वो तो ठीक है, वो खास बात नहीं है। जो उनका निर्वाण दिवस है वो उत्सव के रूप में मनता है, उनका मौत का दिवस है। सदा दिवाली संत के आठों पहर अनंत। ये जो ताकत है, ये जो बात है, ये गीता से मिलती है उनको। तो इसलिए भी हम अपना जीवन और अपनी मौत को कैसे सफल करें, ये बात हमको गीता सिखाएगी, कोई और नहीं सिखाएगा। दुर्भाग्य से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो ये सब बातें, छोटी छोटी बातें, है ना, कैसे हम बिहेव करें लोगों से, कैसे ये सूर्य चंद्रमा क्या है, क्यों हम आए हैं, बहुत सारी चीज़ों का हमारी लाइफ एक बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाएगी। सोचने का तरीका बदल जाएगा। हमारे जीवन में जो अनावश्यक तनाव है फालतू के, जो हमने खुद ने क्रिएट कर रखे हैं, ये सब धीरे धीरे छट जाएंगे। आप माने, जो व्यक्ति आपको लगता था कि दुनिया में सबसे खराब व्यक्ति है, हो सकता है गीता के बाद आपको लगे नहीं, बात तो ठीक है इसकी। ये अपने आप होता है, ऐसा नहीं है कि आप किस उद्देश्य के लिए आए। जिस उद्देश्य के लिए भी आप आए, गीता अपना काम पूरा करेगी। मैं एक एग्जाम्पल देके अपनी बात खत्म करूंगा, फिर हम 15वें अध्याय में आएंगे। 2012 में मालवीय नगर में क्लास लेने का मुझे सौभाग्य मिला, अग्रसेन समाज में। वहां उन्होंने अपना भवन दिया। हरिचरण सिंगल जी उस समय चेयरमैन थे, वो भी आते थे क्लास में, करीब 70 आदमी थे। तो चौथी या 5वीं क्लास के बाद उन्होंने मुझे एक दिन रोका कि आपसे बात करनी है, आप रुको जरा क्लास के बाद। तो मेरे एकदम से थोड़ा तनाव हो गया कि जोश जोश में मैंने कोई ऐसी बात कह दी हो जो चुभ गई हो, तो ये हिसाब बराबर करेंगे कि जरा रुकना। तो जब मैं रुका, सारे लोग चले गए, तो उन्होंने कहा कि आपके सामने एक पेयर बैठता है ना, हस्बैंड वाइफ। हाँ, मैंने कि वो दिखता है, वो आज जो वो साड़ी पहन के आई थी, हाँ मैं कि है, अब बैठते हैं। तो वो मेरा हाथ पकड़ के रोने लग गए। मैं कि क्या हो गया सर, मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्या हो गया? कि सर ये जो बच्ची है, ये मेरे दोस्त की बेटी है, लेकिन मेरे को अपनी बेटी से ज़्यादा प्रिय है। और हम पिछले 6 महीने से इन हस्बैंड वाइफ, इनके तलाक के कागज़ तैयार हो चुके। इनकी फाइनल जो सुनवाई कोई होती है, जिसमें जज कहता है कि तुमको 3 महीने का टाइम और दिया जाता है, उसके बाद हैप्पी बर्थडे तुम दोनों का, मस्त रहो। तो वो पीरियड चल रहा है इनका। हमने सब कोशिशें कर ली, लेकिन इनके बीच में किसी तरह का कोई सामंजस्य बैठ नहीं रहा है। ये एक दूसरे के ऊपर तलवार लेके खड़े रहते हैं।
और ऐसा आपने क्या कह दिया कि पहले ये कहते थे, वो तो कहती थी तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, वो कहता था सब कुछ तेरा ही किया जा रहा है, तैने बर्बाद कर दिया मेरे को। अब ये कह रहे हैं कि नहीं गलती मेरी है, वो भी कह रहा है नहीं गलती मेरी है। तो मैंने कहा महाराज मैंने तो, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ वास्तव में, ये प्रैक्टिकल है क्यों किताब में नहीं पढ़ी ये चीज़ें। मुझे खुद को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 4 क्लास में मैंने तलाक या विवाह या पति पत्नी, ये तो कोई शब्द ही नहीं आए, आएंगे कहाँ से गीता में जब है नहीं इस तरह से चीज़ें। इस पे तो कोई बोली ही नहीं, बात ही नहीं बोली। कौन सी बात, कौन सा श्लोक उनके दिल को छुआ, उनके माइंडसेट को चेंज किया। गीता कैसे काम करेगी आपके हृदय में, आपकी लाइफ में, आप ये इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए मैं परम श्रद्धा से एम.बी. गुप्ता साहब और इनके जो प्रेरक हैं अरविंद सिंघल साहब, इनको मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आपने एक ऐसा निर्णय लिया कि हम सब बैठे हैं आज इस जिंदगी की आपाधापी में, हम 3 दिन के लिए अपने परिवार को इस काम के लिए इकट्ठा करना, ये तो इसमें कोई दोहराए नहीं। एम.बी. गुप्ता साहब भगवान की विशेष कृपा है, और मैं तो इनको जानता नहीं, लेकिन मैं इनको जो देख रहा हूँ 2 दिन से, मैं आपको मन की बात करता हूँ, मेरे मुंह से बड़ाई निकलती नहीं है वैसे आसानी से, है ना। ये मेरे से लोग परेशान हैं बहुत। मतलब कई बार हमको ऐसे साधक मिलते हैं, हमें लगता है कि हमें इनसे सीखना चाहिए, हमें इनसे सीखने को बहुत कुछ है। इनके व्यवहार में, इनके भाव में जो बात है वो अभी हमारे है नहीं। भगवान की इतनी कृपा है, ये इनको मैं नमन करता हूँ। इनका जिस तरह से भाव है सेवा का, सबको साथ लेके चलने का, और हम सब तो इनके ऋणी हैं ही कि इन्होंने हम सबको इकट्ठा किया कि हम जो है